समाधि की शक्तियाँ। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखो, योग के अंदर 8 अंग बताए ना, यम, नियम और आसन, ये 3 का वर्णन मैंने पहले कर दिया है। और अब चौथा जो है प्राणायाम। क्या है ये? समाधि के, जो समाधि करना चाहता है, जो समाधि की उच्च भूमि में पहुंचना चाहता है, उसको तो प्राणायाम करना बहुत आवश्यकता है। प्राणायाम का ज्ञान करना बहुत आवश्यकता है। प्राणायाम जीवनी शक्ति को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये जीवन की शक्ति है, ये समाधि की भी शक्ति है। ये शक्ति मिलेगी तब हमें समाधि मिलेगी ना, समाधि लगेगी। प्राणायाम जीवनी शक्ति को कहते हैं। प्राणायाम वह शक्ति है जिससे हम उच्चतर भूमि पर पहुंच सकते हैं। प्राणायाम की शक्ति से कहते हैं लोग, शास्त्रों में भी लिखा हुआ, हे प्राणायाम, हे मन, सूक्ष्म मन। मन भी 2 है ना, एक सूक्ष्म मन और एक स्थूल मन। तो शास्त्रों में लिखा है, हे सूक्ष्म मन। तो सूक्ष्म प्राणायाम, प्राणायाम भी 2 तरह का होता है ना, एक सूक्ष्म प्राणायाम और एक स्थूल प्राणायाम। ये जो हम सांस लेते हैं ये स्थूल कहलाते। तो कहते हैं कि सूक्ष्म प्राणायाम के घोड़े पर बैठ कर के, हे मन, तो अति चेतन भूमि पर चल। जहाँ कौन बैठे हैं? जहाँ कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा विराजित हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सत्ता का संचालन करते हैं, वहाँ चल। तो ये प्राण हमें वहाँ पहुँचा देता। प्राण की इतनी शक्ति है भाई, इस प्राण की इतनी सूक्ष्म प्राण है, उसकी इतनी शक्ति है कि वह सूर्य की किरणें से भी ज़्यादा तेज शक्ति से पहुँच करके जो है वहाँ पहुँचता है। देखो, प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई? आकाश, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से ही प्राण की उत्पत्ति हुई और प्राण से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अगर सृष्टि में प्राण, स्थावर जंगम जीवों में सृष्टि में प्राण नहीं हो तो जीवित रहेंगे क्या? ये सृष्टि रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। इसलिए इसे जीवनी शक्ति कहते हैं। प्राण को क्या कहते हैं? जीवनी शक्ति। और जो है उच्चतर भूमि पर पहुंचने वाली शक्ति, इसको कहते हैं प्राण को। ये प्राण जो हम सांस लेते हैं ना, हम वायु को ऊपर खींचते हैं ना, वो श्वास कहलाता है। और जिसको हम बाहर निकालते हैं, जैसे ये श्वास हो गया, जिसको हम बाहर निकालते हैं ये निश्वास हो गया। तो ये 2 हो गए, श्वास और निश्वास। श्वास लेना, साधारण शब्दों में श्वास लेना और श्वास को बाहर निकालना। और इसकी जो गति है, श्वास की गति और निश्वास की गति, इन दोनों गतियों को रोक देना, ये प्राणायाम कहलाता है। प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम संधि विच्छेद कर दें तो प्राण की गति, कौन सी गति? श्वास लेने की गति और श्वास छोड़ने की गति, जिसे निश्वास कहते हैं, इस गति को रोक देने को प्राणायाम कहते हैं। भाई, प्राणायाम के अंदर देखो रेचक होता है। जो हम सांस छोड़ते हैं ना, उसको कहते हैं रेचक। क्या कहते हैं? रेचक। और श्वास जो लेते हैं उसको कहते हैं पूरक। जो श्वास हम लेते हैं उसको रेचक कहते हैं, जो श्वास हम छोड़ते हैं उसको पूरक कहते हैं। और एक 2 तो हो गए, रेचक पूरक, और तीसरी कुंभक। सांस को रोक देते हैं, लेने के बाद में रोक देते हैं या छोड़ने के बाद रोक देते हैं, उसको कुंभक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभक। तो रेचक कौन सा हो गया? सांस छोड़ना। जैसे इधर देखो, ये रेचक हो गया। और सांस छोड़ने निकालने के बाद उसको एकदम रोक देना, वहीं ये हो गया बाह्य कुंभक। कौन सा कुंभक?
बाह्य कुंभक, और पाछा वापस बाद में जब वापस सांस को अंदर लेना पड़ता है, इसको पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बाह्य कुंभक की प्रक्रिया बताया। रेचक, पूरक का मतलब सांस को अंदर खींचना, रेचक का मतलब सांस को छोड़ना, और कुंभक, बाह्य कुंभक का मतलब सांस को बाहर ही रोक देना, ये बाह्य कुंभक कहलाता है। और आंतरिक कुंभक, कुंभक दो प्रकार का होता है। बाह्य कुंभक, पहले आप रेचक और पूरक को समझिए। पूरक का मतलब सांस लेना, पूरक का मतलब सांस लेना, और रेचक का मतलब है सांस को बाहर निकालना। और बाह्य कुंभक का मतलब सांस को बाहर निकाल दिया और वहीं रोक दिया। क्या कर दिया? वहीं कुछ सेकंड के लिए रोक दिया और फिर पूरा करें तो वो जो है रेचक बाह्य कुंभक कहलाता है। और आंतरिक कुंभक का मतलब श्वास को लिया, जैसे ये सांस लिया और फिर लेने के बाद इसको वहीं रोक दिया, यह आंतरिक कुंभक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंभक दो प्रकार का हो गया, एक तो बाह्य कुंभक और एक आंतरिक कुंभक। दो प्रकार का कुंभक, एक रेचक श्वास लेना, रेचक श्वास छोड़ना, और पूरक श्वास को लेना। ये समझना आपको अति आवश्यक है। प्राणायाम के लिए आपको रेचक, पूरक, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक ये समझना अति आवश्यक है। इसको समझना चाहिए। और उसके बाद में देश, काल और संख्या, इसको भी समझना चाहिए। देखो, ये हम जो सांस छोड़ते हैं, ये हम जो सांस लेते हैं ना, ये जोर से लेते हैं ना, तो इधर देखो, ये नाभि में, नाभि तक आ जाता है सांस। हम जब जोर से लेते हैं तो नाभि तक, और उसके बाद हृदय तक, और उसके बाद में कंठ तक, और उसके बाद में ये नासाग्र है ना, इसके अंदर है। तो ये देश कहलाता। प्राणायाम शास्त्र में इनको देश कहते हैं। क्या कहते हैं? देश। यह जो बाहर जब नाभि से लेकर के वापस प्राण छोड़ते हैं तो 16 अंगुल बाहर आता है। इतने अंगुल कितना? 16 अंगुल। जोर से सांस लिया, ठेठ नाभि तक पहुंचा, वापस बाहर निकालिया 16 अंगुल। और हृदय के अंदर सांस लिया जोर से और वापस उसको बाहर निकाला, 12 अंगुल सांस बाहर आ जाए। और कंठ देश के अंदर सांस लिया और बाहर निकाला, वो 8 अंगुल। और यदि नासाग्र, नास में ये छिद्र है ना दोनों, इसमें सांस लेते हैं तो सिर्फ 4 अंगुल। मालूम नहीं पड़ता कि सांस लिया छोड़ा। ये देश, काल। काल का मतलब समय। कुंभक के अंदर कितना समय रखना चाहिए, रेचक में कितना समय होना चाहिए। कुंभक, पूरक के अंदर, रेचक के अंदर 4, और पूरक के अंदर 8, और पूरक के अंदर 16, कुंभक के अंदर देखो, रेचक के अंदर 4 की गिनती करो, और कुंभक होगा उसमें जो है 16 की गिनती करो, और वापस बाहर निकालोगे उसमें 8 की गिनती करो। ये इस प्रकार, इसको कहते हैं काल। क्या कहते हैं? समय। कितने समय तक रखते हो आप रेचक, पूरक, कुंभक के अंदर। और फिर संख्या, जप संख्या, कितनी संख्या जपोगे? 1 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तो ये तो काल कहलाएगा। जप संख्या 4, 8 और 16, ये इस तरह से काल, संख्या और समय ये कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य चीज़ है भाई, इनका ध्यान आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ना, जीवनी शक्ति। अरे जिसने इसको सिद्ध कर लिया, अरे उसको समाधि तो क्या, षटचक्र भेदन हो जाएगा। ये जो है कुंडली जागरण किससे होता है? अरे ये ऑक्सीजन से तो होता ही है, इस प्राण से तो होता है नहीं। जब माँ कुंडली चेतन हो जाती, जाग जाती है, तो ये तो एक रूपक है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती। किसमें प्रवेश कर जाती? और जैसे प्राण शक्ति कहते हैं, जो 49 पवन है। कितने पवन है?
गुण 50 उनको इकट्ठा करके धक्का लगाते हैं। जो कंध के अंदर माँ सोई हुई होती, धक्का लगाते हैं तो जो माँ का मुख है, पूंछ जो है माँ के मुख में वो खुल जाती, और माँ का मुख है ना, वो सुषुम्ना नाड़ी जो बाल की नोक के सहस्रवें भाग के बराबर होती है, वो खुल जाती है और उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करती है, प्राण प्रवेश कर जाती है। प्राण ही जो है षट चक्र है, वेदन करता है। कितने वेदन करता? षट चक्र का वेदन ये प्राण ही करता है भाई। ये प्राण की इतनी शक्ति है कि जो आदमी प्राण को सिद्ध कर लेता है, प्राणों को जो सिद्ध कर लेता है, 49 प्रकार के पवन हैं, उनमें 10 प्रकार के पवन हैं। पहला 5 प्रकार के मुख्य पवन हैं। पहला उदान, पहला अपान, पहला अपान, दूसरा व्यान, तीसरा समान, चौथा प्राण और 5वां उदान। और इनके भी 5 उपप्राण है, और कुल मिलाकर के गुण 50 प्राण पवन हैं इस पूरे शरीर में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुण 50 पवन है, तब कहीं जाकर के ये शरीर संतानित होता है, संतान चलता है। 1 सेकंड के लिए भी प्राण रुक जाए तो संसार की लीला समाप्त हो जाती है। इतनी प्राण की शक्ति है। जो प्राण को सिद्ध कर लेता है, प्राण वायु को सिद्ध, देखो प्राण वायु का समंदर लहर रहा, वायुमंडल में प्राण वायु का समंदर लहर रहा है। उसकी जो शुंग तरंग है वो मेरे मन के पास, किसके पास? जो उसकी शुभ तरंग है, कुछ सूक्ष्म अंश, प्राणवायु का जो समुद्र लहर है ना वायुमंडल में, उसका जो सूक्ष्म अंश है वो मेरे शरीर में है। उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश मेरे शरीर में, मन में है। वही मेरी प्राण शक्ति, वही मेरी शारीरिक शक्ति, वही मेरी मानसिक शक्ति, और वही मेरी सब ऊर्जा, जिसे कहना चाहिए, जिसे शक्ति कहना चाहिए, जिसे हम कुंडली शक्ति, ऊर्जा ही तो है। कुंडली शक्ति क्या? ऊर्जा ही तो स्वरूप है, रूपक देते हैं उसको तो हम कुंडली का, लेकिन वो तो सर्वस्व प्राण शक्ति है। वो जाकर के ऊपर मिलती, जाकर के जब ऊपर पहुंचती है सहस्रार में, तब समाधि लगती है। क्या लगती है? समाधि का मतलब नमक की डली समुद्र के पास पहुंची, उसकी इच्छा हुई कि मैं इसको पार कर लूँ, लेकिन जब वो किनारे पहुंची तो उसमें गिर गई, तो गिर करके उसका अस्तित्व क्या हो गया? नमक का खत्म हो गया, और वो किसमें मिल गया? समुद्र में लय हो गया, लीन हो गया। वही तो ऊर्जा सब ऊपर पहुंचती है तो जो है उसमें लीन हो जाती है, लय हो जाती है। वही ऑक्सीजन है, वही प्राण है, वही सब कुछ है। प्राण की इतनी शक्ति है जो सिद्ध कर लेता है। उसमें इतनी शक्ति है कि सूर्य को हिला सकता है, वह चंद्र को हिला सकता है, वो देवता जो आवाहन करता है प्राण शक्ति के द्वारा, तो प्राण शक्ति के द्वारा आवाहन देवता का करता, देवता उपस्थित हो जाते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कुंती थी, कुंती ने प्राण शक्ति को सिद्ध कर लिया। उसने कहा सूरज मेरे पास आओ, तो सूरज उसके पास आ गया, उसका पुत्र कर्ण हुआ। देखो उसमें इतनी शक्ति है कि देवताओं का आह्वान करे तो देवता उसके पास आ जाते हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ सिद्ध और भूतों का आह्वान करे तो वो उनके पास आ जाते हैं। भाई इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन होता है। एक तो सूक्ष्म स्थूल स्पंदन, और एक जितना सूक्ष्म, ज्यों ज्यों ऊपर जाएगा, ज्यों ज्यों ये पवन ऊपर जाएगा, प्राण ऊपर जाएगा, त्यों त्यों नीचे तो स्थूल होता है, लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों सूक्ष्म हो जाता है, और सूक्ष्म स्पंदन होता है। और सूक्ष्म स्पंदन क्या करता है? अरे 3 भूमिकाएं शरीर में, चेतन, अचेतन और अतिचेतन। ये चेतन है, ये अचेतन है, और संसार अतीत, गुणातीत, दिशा अतीत, वो भूमिका अति चेतन कहलाती है। जहाँ पर कौन विराजते हैं? संसार के रचयिता, संसार की सत्ता को चलाने वाले भगवान विराजित हैं। तो प्राण वहाँ, सूक्ष्म प्राण वहाँ पर भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण वहाँ पर, इतनी प्राण की शक्ति है। इसलिए इसको जीवनी शक्ति क्या कहते हैं? इसको जीवनी शक्ति कहते हैं। आप मेरे
इस वीडियो को देखें। अधिक